डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का विस्तृत सारांश दोस्तों। ये पुस्तक आपके मन की चिंताओं को दूर करने और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें दिए गए सिद्धांत आपकी सोच को सकारात्मक बनाने और मानसिक शांति पाने में मदद करते हैं। नीचे दिए गए हर अध्याय के साथ उनके गहराई से समझाए गए उपाय हैं। वर्तमान में जिएं। अधिकतर लोग अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। यह आदत हमारे वर्तमान को बर्बाद कर देती है। इससे होने वाली समस्या, भविष्य की असुरक्षा और अतीत की गलतियों पर पछतावा हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लगातार भविष्य के बारे में सोचने से तनाव और डर बढ़ता है। इसका उपाय पहला, आज में जिएं। डेल कार्नेगी कहते हैं, भविष्य को बंद दरवाजे के पीछे रखें। इसका मतलब है कि जो हो चुका है उसे भुलाकर केवल आज पर ध्यान दें। दूसरा, अपने समय को नियंत्रित करें। अपने दिन को छोटे हिस्सों में बांटें और हर काम को व्यवस्थित रूप से करें। तीसरा, ध्यान करें। यह आपके विचारों को शांत और केंद्रित करने में मदद करता है। जीवन मंत्र, कल की चिंता छोड़कर केवल आज पर ध्यान केंद्रित करें। चिंता के कारणों को समझें और हल खोजें। चिंता को हल करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप क्यों परेशान हैं। इससे होने वाली समस्या, चिंता तब होती है जब समस्या को समझे बिना हम खुद को नकारात्मक विचारों में उलझा लेते हैं। ये मानसिक थकान और तनाव का कारण बनती है। इसका उपाय पहला, तथ्य इकट्ठा करें। पहले समस्या को सही तरीके से समझें। उदाहरण, यदि आपका ऑफिस का काम समय पर पूरा नहीं होता तो ये जानने की कोशिश करें कि देरी का असली कारण क्या है। दूसरा, समाधान तलाशें। समस्या के लिए विभिन्न समाधान खोजें और उनमें से सबसे अच्छा विकल्प चुनें। तीसरा, निर्णय लें और कार्रवाई करें। योजना बनाकर तुरंत उस पर अमल करें। जीवन मंत्र, तथ्यों पर ध्यान दें, भावनाओं पर नहीं। चिंता के नकारात्मक प्रभाव, चिंता केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती बल्कि ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इससे होने वाली समस्या, चिंता से सिरदर्द, नींद न आना, दिल की बीमारियां और थकावट जैसी समस्याएं होती हैं। ये आपके रिश्तों और कार्यक्षमता को भी नुकसान पहुंचाती है। इसका उपाय पहला, आराम करें। नियमित रूप से आराम करने की आदत डालें। उदाहरण, दिन में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें और गहरी सांस लें। दूसरा, व्यायाम करें। शारीरिक व्यायाम चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। तीसरा, संतुलित आहार लें। सही खानपान से आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहती है। जीवन मंत्र, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, न कि उन चीजों की जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। चौथा, छोटी छोटी चीजों से परेशान न हो। हम अक्सर छोटी और महत्वहीन बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। इससे होने वाली समस्या, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से हमारी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। ये बातें हमारे मूड और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसका उपाय पहला, महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। हर बात पर प्रतिक्रिया देने की बजाय ये तय करें कि कौन सी बातें आपके जीवन में वास्तव में मायने रखती हैं। दूसरा, 5 साल का नियम अपनाएं। जब आप परेशान हो तो खुद से पूछें, क्या ये बात 5 साल बाद भी मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी। तीसरा, छोड़ने की कला सीखें। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें छोड़ दें। जीवन मंत्र, छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ें और बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें। आलोचना को स्वीकार करें। लोगों की आलोचना अक्सर हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इससे होने वाली समस्या, आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेना मानसिक तनाव का कारण बनता है। इससे हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं। इसका उपाय पहला, आलोचना को अवसर मानें। इसे एक अवसर की तरह लें जो आपकी कमजोरियों को सुधारने में मदद करता है। दूसरा, धैर्यपूर्वक सुनें। प्रतिक्रिया देने से पहले आलोचना को समझें। तीसरा, आत्म-मूल्यांकन करें। आलोचना से अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जीवन मंत्र, आलोचना को अपने सुधार का मार्गदर्शक बनाएं। छोटे कदम, बड़ा बदलाव, धीरे धीरे आगे बढ़े। बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से मिलती है। उदाहरण, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें और समय के साथ इसे बढ़ने दें। निरंतरता का मतलब नियमित रूप से सही आदतों का पालन करें। सरलता सबसे बड़ी ताकत है, जटिलता से बचें। अपने वित्तीय फैसलों को सरल रखें। उदाहरण, बहुत जटिल निवेश योजनाओं के बजाय आसान और भरोसेमंद विकल्प चुनें। आदतें और अनुशासन, सही आदतें और अनुशासन ही सफलता की कुंजी हैं। 12, समय का महत्व समझें। समय के साथ पैसे बढ़ते हैं।
जितना जल्दी आप बचत और निवेश शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। उदाहरण, 10 साल की उम्र में शुरू किया गया निवेश 30 साल की उम्र में शुरू किए गए निवेश से कई गुना ज़्यादा होता है। जल्दबाजी से बचें। जल्दी अमीर बनने की सोच आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। लंबी अवधि का निवेश करें। धैर्य से सफलता। बाजार में उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करके लंबे समय तक निवेश बनाए रखें। विविधीकरण का मतलब अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाएं ताकि किसी एक क्षेत्र का नुकसान आपकी पूरी संपत्ति को प्रभावित न करे। पैसा और सही मानसिकता। पैसा केवल गणित नहीं है, यह आपकी भावनाओं, आदतों और मानसिकता पर निर्भर करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। पैसा संभालने के लिए धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच सबसे जरूरी है। निष्कर्ष, यह पुस्तक सिखाती है कि पैसा केवल चीजें खरीदने का साधन नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, स्थिरता और खुशी लाने का माध्यम है। सही आदतें अपनाएं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, धैर्य और अनुशासन के साथ लंबी अवधि की सोच रखें। अगर आप इन बातों को समझते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से चलते हैं तो पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा।